अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम गाइनोशियम। गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने कहा था फोर्थ वर्ग कौन सा होता है? गाइनोशियम होता है। किससे मिलकर बना होता है? कार्पल से मिलकर बना होता है। यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कार्पल एंड कार्पल इज ऑल्सो नॉन एज पिस्टिल। यही कार्पल है, यही पिस्टिल है। ऐसे ही हमने कहा था मेगास्पोरोफिल, ध्यान करेंगे आप, फर्स्ट लेक्चर की बात है। मेगास्पोरोफिल भी हमने से कहा था। जो भी स्ट्रक्चर नोड पे डेवलप होता है उसे हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर मानते हैं, ध्यान करेंगे आप। गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम में भी मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी। टर्म से पता चल रहा है मोनो मीन्स वन, मल्टी मीन्स मेनी, पॉली मीन्स मेनी। सिंगल कार्पल है तो बोलेंगे मोनोकार्पलरी गाइनोशियम है। किसी फ्लावर में सिर्फ सिंगल कार्पल, एक ही कार्पल प्रेजेंट है तो बोलेंगे गाइनोशियम इज मोनोकार्पलरी। गाइनोशियम में भी मल्टी कार्पलरी और पॉली कार्पलरी, मैनी कार्पल्स हैं फ्लावर के अंदर तो बोलेंगे कैसा गाइनोशियम है? पॉली कार्पलरी और मल्टी कार्पलरी। अब सब मैनी कार्पल्स हैं, हो सकता है वो कार्पल फ्री हो सकता है वो कार्पल फ्यूज्ड हो। इफ कार्पल्स आर फ्री देन कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस कंडीशन। कार्पल फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, तो बोले कंडीशन है एपोकार्पस। एपो मीन्स क्या होता है? फ्री। कार्पल्स फ्री हैं, कंडीशन है एपोकार्पस। कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़ गए हैं कार्पल, कंडीशन को बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन है। सिन मीन्स फ्यूज्ड है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। एपो मीन्स फ्री, सिन मीन्स फ्यूज्ड है। कार्पल फ्यूज्ड है, कंडीशन कहलाएगी सिनकार्पस कंडीशन। इन रोज, लोटस एंड माइकेलिया एपोकार्पस गाइनोशियम इज प्रेजेंट। रोज, लोटस, माइकेलिया के अंदर कार्पल कैसा है? फ्री कार्पल्स हैं, कंडीशन कैसी है? एपोकार्पस है। माइकेलिया, इसे माइचेलिया भी कहा जाता है, हिंदी में इस प्लांट को चंपा कह दिया जाता है। तो माइकेलिया मीन्स माइचेलिया और चंपा के अंदर कार्पल कैसे हैं? फ्री कार्पल से, कंडीशन है एपोकार्पस। इन पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर मीन्स ओपियम प्लांट, इट इज ऑल्सो नोन एज पोपी प्लांट। एंड हिबिस्कस, हिबिस्कस मीन्स चाइना रोज, गोडल जिसे कह दिया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज शू फ्लावर। तो हिबिस्कस में, पेपावर में कंडीशन ऑफ द सिनकार्पस। दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। इन पेपावर एंड हिबिस्कस कार्पल्स आर फ्यूज्ड, दिस कंडीशन इज नोन एज सिनकार्पस कंडीशन। गाइनोशियम इज मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। इन रोज, लोटस, माइकेलिया कंडीशन इज एपोकार्पस। गाइनोशियम इज पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस। मैनी कार्पल है, फ्री है, एपोकार्पस है। मैनी कार्पल है, फ्यूज्ड है, सिनकार्पस कंडीशन है। अब आते हैं हम कार्पल पे। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कार्पल का स्ट्रक्चर है। ये दो कार्पल मैंने यहाँ शो कर रखे, टू कार्पल्स आपके सामने हैं। कार्पल्स में हमें थ्री पार्ट्स क्लियर कट दिखाई देंगे। अपर लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलंगियन इज नॉन एज स्टिग्मा। जो अपर साइड में फ्लैट सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पोलंगियन आके लैंड करेगा, इसे हम क्या बोलेंगे? स्टिग्मा बोलेंगे। टेबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइल। ओवरी एंड स्टिग्मा के बीच में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये टेबुलर स्ट्रक्चर क्या? स्टाइल है। लोअर स्वलन पार्ट ऑफ कार्पल इज नोन एज ओवरी। लोअर साइड का फुला हुआ सा पोर्शन, स्वलन सा पोर्शन क्या है? ओवरी है। ओवेरियन चैम्बर इज नोन एज लोक्यूल। ओवरी के अंदर जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो सिंगल चैम्बर आप देख रहे हैं ओवरी के अंदर, ये सिंगल चैम्बर क्या बोलेंगे? लोक्यूल है। ओवरी में भी यूनिलोकुलर और मल्टीलोकुलर। इफ सिंगल चैम्बर इज प्रेजेंट इन द ओवरी देन ओवरी सेड टू बी यूनिलोकुलर। इफ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी देन ओवरी सेड टू बी मल्टीलोकुलर। ओवरी के अंदर सिंगल चैम्बर यदि प्रेजेंट होगा तो ओवरी को बोलेंगे यूनिलोकुलर है, सिंगल चैम्बर है। सिंगल चैम्बर वाली ओवरी क्या बोलेंगे? यूनिलोकुलर। मैनी चैम्बर प्रेजेंट है इस ओवरी के अंदर तो बोलेंगे ओवरी इज मल्टीलोकुलर। इफ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन दी ओवरी देन इट इज सेड टू बी मल्टीलोकुलर ओवरी। अब आप देखेंगे इस ओवरी की वॉल पर एक छोटा सा कुशन आपको दिखाई दे रहा है। दिस कुशन इज नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा डेवलप्स ऑन दी ओवरी वॉल। ओवरी वॉल पर क्या डेवलप? प्लेसेंटा डेवलप, कुशन डेवलप हुआ, और कुशन के ऊपर डेवलप हुआ है ओव्यूल। ये सिंगल ओव्यूल आपको दिखाई दे रहा है। ओवरी की वॉल पर ओव्यूल डेवलप हो रहे हैं और ओव्यूल किस पे डेवलप? प्लेसेंटा पे डेवलप हो रहा है।
ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, मैनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। आप ये भी जानते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स कन्वर्ट इनटू द सीड्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट्स इनटू द फ्रूट। ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ओवरी वाला स्ट्रक्चर, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा साहब, अपर साइड का पोर्शन गिर जाएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो ओवरी वाला देख रहे हैं ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रहे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट्स इनटू दी फ्रूट। तो ये ओवरी जो आपको दिखाई दे रही है ये फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में मॉडिफाई हो जाती है, एंड ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने अभी कहा कि ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, मैनी ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। हम सीड के नंबर को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि शुरुआत में ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल रहा होगा या मैनी ओव्यूल्स रहे होंगे। आप देखते हैं पी या मटर के अंदर मैनी सीड्स है, इट मीन्स पी की ओवरी के अंदर मैनी ओव्यूल्स रहे होंगे, ऑब्वियस ही बात है। वाटरमेलन में मैनी सीड्स हैं, इट मीन्स मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मस्ट मेलन मैनी सीड्स, मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट है, इट मीन्स। व्हीट राइस मेज की ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है, तो याद रहे व्हीट हो, राइस हो, मेज हो, सोरगम हो, बार्ले हो, इनकी ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है। यदि हम बात करें वाटरमेलन के बारे में, ऑर्किड्स के बारे में, तो ओवरी के अंदर मैनी ओव्यूल प्रेजेंट है, तो मैनी सीड का फॉर्मेशन होगा। अब यदि आपसे कहा जाए बताइए मैंगो की ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल होगा, मैनी ओव्यूल होंगे, तो आंसर जाएगा 1, क्योंकि मैंगो में एक ही सीड तो निकलता है। एक सीड इट मीन्स पहले सिंगल ओव्यूल रहा होगा, बाद में सीड में कन्वर्ट हुआ। आपसे कहा जाए बताएं टोमेटो एंड ब्रिंजल में ओवरी में सिंगल ओव्यूल होगा या मैनी ओव्यूल्स होंगे, आपका आंसर जाएगा मैनी। टोमेटो ब्रिंजल में मैनी सीड्स प्रेजेंट हैं, इट मीन्स पहले मैनी ओव्यूल ओवरी में रहे होंगे। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा, सीड का नंबर देखकर हमें आइडिया मिल जाता है कि पहले ओव्यूल का नंबर 1 रहा होगा या मैनी रहा होगा। ऑर्किड प्लांट के अंदर भी मैनी ओव्यूल्स होते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ऑर्किड के अंदर मैनी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉर्न कहा जाता है मेज या मक्का को, तो मेज या मक्का में सिंगल ओव्यूल होता है। पैडी कह दिया जाता है राइस को, राइस पैडी फील्ड, चावल का खेत जो धान के खेत होते हैं पैडी फील्ड कह दिया जाता है। पैडी मीन्स राइस, राइस की ओवरी में सिंगल ओव्यूल। व्हीट, राइस, मेज, सोरगम, बार्ले, सिंगल ओव्यूल हमें दिखाई देता है हर एक ओवरी के अंदर। अब आ रहे हम स्टाइल पे। स्टाइल में भी होलो और सॉलिड। स्टाइल होलो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे खोखली स्टाइल है, यहाँ पे स्टाइल में टिश्यू भरा हुआ है, और जो टिश्यू भरा है उसे हम बोलेंगे ट्रांसमिशन टिश्यू और ट्रांसमिटिंग टिश्यू है। मोस्टली प्लांट में स्टाइल होती है होलो। होलो स्टाइल में आपको सेल्स की लाइनिंग दिखाई देंगी, और ये सेल्स कौन सी ग्लैंडुलर सेल्स हैं। ये सेल्स ग्लैंड की तरह फूड मेटल सिक्रेट करने का काम करती हैं। स्टाइल होलो है। यहाँ पे सॉलिड स्टाइल के अंदर टिश्यू भरा हुआ है, कौन सा टिश्यू है, ट्रांसमिशन टिश्यू है। अब सब ऊपर पोलन ग्रेन की लैंडिंग हुई, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचा, पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब फॉर्म करी, पोलन ट्यूब अंदर जा रही है साहब। अब पोलन ट्यूब आगे ग्रो करना है, अपना पैसेज या रास्ता डेवलप करना है, सेल को सेपरेट करना पड़ेगा, तो पोलन ट्यूब क्या करेगी, एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। सपोज ये 2 सेल्स प्रेजेंट हैं, इन 2 सेल्स के बीच में मिडिल लेमिला आपको दिखाई दे रही है। ये 2 सेल हैं, दोनों सेल के बीच में क्या है, मिडिल लेमिला प्रेजेंट है। आपने पढ़ा है मिडिल लेमिला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, पैक्टिन की बनी हुई है। ऊपर से पोलन ट्यूब आ रही है, आगे सेल्स प्रेजेंट हैं। पोलन ट्यूब को अपना रास्ता बनाना है, पैसेज डेवलप करना है, तो पोलन ट्यूब को एंजाइम का सिक्रेशन करना होगा। पोलन ट्यूब सिक्रेट्स पैक्टिनेज एंजाइम। पैक्टिनेज एंजाइम किसे डिजोल्व करेगा, इस पैक्टिन को डिजोल्व करेगा। पैक्टिन की डिजोल्व होती है सेल का सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा साहब, सेल दूर होने लग जाएंगी। पोलन ट्यूब सिक्रेट्स सेलुलेज एंजाइम, सेलोजिक सेल बोलने ध्यान करेंगे। तो कहने का मतलब है पोलन ट्यूब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का सिक्रीशन करती है, सेलुलेज पैक्टिनेज जैसे एंजाइम का सिक्रीशन करके आगे जितना भी टिश्यू होता है उसे डिजोल्व करती जाती है और अपना रास्ता पैसेज डेवलप करती चली जाती है, आगे ग्रो करती चली जाती है। तो पोलन ट्यूब का नेचर कैसा है, सेक्रेटरी है।
पोलन ट्यूब ग्लैंड की तरह एंजाइम का सिक्रीशन कर रही है, तो नेचर कैसा हो गया? सेक्रेटरी है। अब सब इस पोलन ट्यूब ग्रो करना है, फूड चाहिए। फूड कहाँ से मिलेगा? नियर बाई सेल से पोलन ट्यूब फूड एब्जॉर्ब करते जाती है। ये जो ट्रांसमिशन टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये टिश्यू की सेल से पोलन ट्यूब फूड एब्जॉर्ब कर रही है। तो पोलन ट्यूब का नेचर कैसा है? एब्जॉर्प्टिव है। तो याद रहे, पोलन ट्यूब का नेचर सेक्रेटरी भी होता है, एब्जॉर्प्टिव भी होता है। यहां पर भी पोलन ग्रेन आया साहब। अब इस पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब बनाई, स्टिग्मा को प्रेस करना पड़ेगा, स्टिग्मा में पैसेज डेवलप करना पड़ेगा। ये स्टिग्मा की सेल है, इस पे पैसेज डेवलप करना है, तो यहां पर भी पोलन ट्यूब को एंजाइम का सिक्रीशन करना पड़ेगा। तो पोलन ट्यूब यहां पर भी कैसी है? सेक्रेटरी है। एंजाइम का सिक्रीशन किया, पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर गई साहब। अब अंदर एंटर कर गई, इसे फूड चाहिए ग्रो करने के लिए। फूड कहां से लेगी? ग्लैंडुलर सेल ग्लैंड की तरह फूड सिक्रेट करती जा रही हैं, वहां से पोलन ट्यूब फूड एब्जॉर्ब करती जाएगी, आगे ग्रो करती जाएगी। तो पोलन ट्यूब का नेचर कैसा है? एब्जॉर्प्टिव है। शुरुआत में पोलन ट्यूब का नेचर कैसा? सेक्रेटरी, और बाद में एब्जॉर्प्टिव है। दोनों चीज़ सब साथ चलेंगी। एंजाइम का सिक्रीशन भी चल रहा है और फूड मैटर को एब्जॉर्ब भी किया जा रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नेचर ऑफ पोलन ट्यूब, आंसर जाएगा बोथ सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव। अब हम बात करने जा रहे हैं ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे, तो बोलेंगे इट इज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। आपने पढ़ा होगा सीड बनने की शुरुआत हुई जिम्नोस्पर्म से, और जिम्नोस्पर्म के अंदर सबसे पहले ओव्यूल बना हुआ, ऑब्वियस सी बात है। ओव्यूल बना हुआ तो सीड बना हुआ, ऑब्वियस सी बात है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल था स्ट्रेट ओव्यूल था, इसलिए स्ट्रेट ओव्यूल को हम बेसिक ओव्यूल मानते हैं। यदि हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलीगोनम प्लांट के अंदर भी हमें स्ट्रेट ओव्यूल देखने को मिलता है। स्ट्रेट ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चेलेजा, हाइलम एंड फ्यूनिकल एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रेट ओव्यूल ऑर्थोटॉपस ओव्यूल है, इसे बेसिक ओव्यूल माना जाता है। बेसिक ओव्यूल मानते हुए पोजीशन वाइज एग्जाम में जो भी आंसर देने होते हैं, इसी ओव्यूल के अकॉर्डिंग देने होते हैं। इसी ओव्यूल की पोजीशन कंसिडर किया जाता है एग्जाम के अंदर। ऑर्थोटॉपस ओव्यूल या स्ट्रेट ओव्यूल के बाद में जो नए ओव्यूल अर्थ पे डेवलप हुए, उनमें कुछ में पोजीशन चेंज हुई। कुछ 90 डिग्री पे आ गए, कुछ 180 पे आ गए, कुछ 360 पे आ गए, बाद में पोजीशन चेंज हुई। लेकिन बेसिक ओव्यूल स्ट्रेट ओव्यूल को माना जाता है। तो इसलिए याद रहे, जो भी पोजीशन वाइज आपको आंसर देना है, स्ट्रेट ओव्यूल के अकॉर्डिंग देना होगा। ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओव्यूल कहाँ डेवलप होगा? ओवरी में डेवलप होगा। ओवरी में कहाँ डेवलप होगा? ओवरी वॉल पे डेवलप होगा। ओवरी वॉल पर हमने कहा था एक छोटा सा कुशन डेवलप होता है, स्मॉल कुशन लाइक स्टल, क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा है। तो ये ओव्यूल प्लेसेंटा पे डेवलप हो रहा है। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज फ्यूनिकल। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूनिकुलस और फ्यूनिकुलम। इन्वर्टेड ओव्यूल में फ्यूनिकल लेटरल साइड में जुड़कर एक रिज बनाता है। ये जो उभरा हुआ पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये रिज को या उभार को रेफे नाम दिया जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन्वर्टेड ओव्यूल में फ्यूनिकल ओव्यूल के लेटरल साइड में फ्यूज होकर जुड़कर एक रिज बनाता है। ये रिज को या उभार को रेफे नाम दिया जाता है। स्ट्रेट ओव्यूल में आप देख रहे हैं फ्यूनिकल लेटरल साइड में अटैच नहीं है, तो स्ट्रेट ओव्यूल में रेफे एब्सेंट है। रेफे कहाँ प्रेजेंट होगा? इन्वर्टेड ओव्यूल में प्रेजेंट होगा। इन्वर्टेड ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज एनाटोपस ओव्यूल। तो एनाटोपस ओव्यूल में हमें रेफे दिखाई देता है। द जंक्शन पॉइंट बिटवीन बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। ओव्यूल की बॉडी एंड फ्यूनिकल का जहाँ पर जंक्शन पॉइंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये ओव्यूल की बॉडी है, फ्यूनिकल है, दोनों के बीच का जंक्शन पॉइंट क्या है? हाइलम। द जंक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। यही ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होता है, तो सीड में हमें हाइलम में एक निशान या स्कार की फॉर्म में दिखाई देता है। तो याद रहे, सीड पर जो स्कार या निशान हमें दिखाई देता है, हाइलम को रिप्रेजेंट करता है। स्कार ऑफ सीड रिप्रेजेंट्स हाइलम। बेस ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज चेलेजा। ओव्यूल के बेसल पार्ट को चेलेजा कहा जा रहा है यहाँ पे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ओव्यूल का बेसल पार्ट है। बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज चेलेजा। जब ओव्यूल इन्वर्टेड हुआ तो चेलेजा अपर साइड में हमें दिखाई दे रहा है।
हम ये नहीं बोलेंगे अपर पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नॉन एज चले जा, हम बोलेंगे बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज नॉन एज चले जा। हमने अभी कहा था पोजीशन वाइज जो भी आंसर देना है स्ट्रेट ओव्यूल के अकॉर्डिंग देना है। तो याद रहे चेलेजा रिप्रेजेंट्स बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, अपर पार्ट टिकल के नहीं आना है, बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओव्यूल के फ्यूनिकल से कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है ऑब्टूरेटस। कुछ फाइबर प्लेसेंटा से भी डेवलप होते हैं। इन ऑब्टूरेटस का फंक्शन है केमिकल का सिक्रेशन करके पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना। अब हम डिस्कस करेंगे आगे चल के इसे, अब इतना सा याद रखना है ऑब्टूरेटर फंक्शन क्या है, केमिकल का सिक्रेशन करके पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना। ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोपाइल। ओव्यूल की ओपनिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये माइक्रोपाइल है, यहाँ से पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी। यही ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होता है तो सीड के अंदर भी एक छोटा सा माइक्रोपाइल हमें दिखाई देता है। कभी वाइट ग्राम सफ़ेद चने को देखिएगा तो उसमें छोटा सा पोर आपको दिखाई देगा, वो छोटा सा पोर क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है। तो यही ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होता है तो ओव्यूल का माइक्रोपाइल सीड के माइक्रोपाइल में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स एक पोर की फॉर्म में दिखाई देता है। ओव्यूल के माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करती है, सीड के माइक्रोपाइल के थ्रू वाटर एंटर करता है एंड एयर ऑक्सीजन एंटर करती है। तो याद रहे सीड के जर्मिनेशन के टाइम सीड में वाटर एंटर करना है, एयर एंटर करनी, कहाँ से एंटर करेगा, माइक्रोपाइल से एंटर करेगा। ओव्यूल के माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करेगी, ध्यान रहे। अब इस ओव्यूल में दो एनवलप आपको दिखाई दे रहे हैं। ओव्यूल में दो कवरिंग है, दो कोट हैं। ये एनवलप या कोट क्या है, इंटेग्यूमेंट्स हैं। आउटर कवरिंग इज नोन एज आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर कवरिंग इज नोन एज इनर इंटेग्यूमेंट। ये मैनी सेल्स के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ध्यान रहे, और हर एक सेल का प्रोडी लेवल 2n है। यही ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होता है तो ये इंटेग्यूमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा सीड कोट के दो पार्ट होते हैं, आउटर सीड कोट एंड इनर सीड कोट। आउटर सीड कोट इज नोन एज टेस्टा व्हाइल इनर सीड कोट इज नोन एज टेगमन। तो हम कह सकते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है, इनर इंटेग्यूमेंट टेगमन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आउटर इंटेग्यूमेंट आप जो देख रहे हैं, ये आउटर इंटेग्यूमेंट आउटर सीड कोट या टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है। इनर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट्स इनटू दी टेगमन, मीन्स इनर सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम आलमंड या बादाम की बात करें, बादाम के सीड को आपने रात को भिगो के रखा, मॉर्निंग के टाइम आप उठे, आपने उसका ब्राउन कलर का छिलका रिमूव किया। जो ब्राउन कलर का छिलका आपने रिमूव किया है वो टेस्टा को रिमूव किया है। टेस्टा रिमूव करने के बाद भी थिन ट्रांसपेरेंट सी मेम्ब्रेन आपको बादाम पर दिखाई देगी, वो थिन मेम्ब्रेन क्या है, टेगमन है। टेस्टा कंपैरेटिवली थिक होता है, टेगमन थिन होता है, मेम्ब्रेन की फॉर्म में होता है। टेस्टा किससे फॉर्म हुआ है, आउटर इंटेग्यूमेंट से फॉर्म हुआ है। टेगमन इनर इंटेग्यूमेंट से फॉर्म हुआ है। इंटेग्यूमेंट का प्रोडी लेवल क्या है, 2n है, तो टेस्टा टेगमन का प्रोडी लेवल भी क्या होगा, 2n होगा। ध्यान रहेगा, आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, इनर इंटेग्यूमेंट टेगमन में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों का प्रोडी लेवल सेम होगा, डिप्लॉयड होगा। ये जो फ्यूनिकल आप देख रहे हैं, इस फ्यूनिकल के थ्रू वेस्कुलर टिश्यू अपर साइड तक जा रहा है। इस वेस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है, अपर साइड तक फूड एंड वाटर की सप्लाई को मेंटेन करना। तो अपर साइड तक फूड एंड वाटर की सप्लाई को मेंटेन कौन कर रहा है, वेस्कुलर टिश्यू कर रहा है। अब आ रहे हम ओव्यूल के मेजर पार्ट पे। न्यूसिलस फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ द ओव्यूल। न्यूसिलस जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे ओव्यूल का मेजर पार्ट फॉर्म कर रहा है। इट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। लाखों करोड़ों सेल से मिलकर न्यूसिलस बना होता है, ध्यान रहे, और हर एक सेल का प्रोडी लेवल 2n होता है। जब यही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है तो न्यूसिलस कंज्यूम हो चुका होता है, डिजनरेट हो चुका होता है, इसलिए न्यूसिलस बचता नहीं है। लेकिन कुछ प्लांट के अंदर न्यूसिलस कंज्यूम नहीं हो पाता है, डिजनरेट नहीं हो पाता है, तो न्यूसिलस एक थिन लेयर की फॉर्म में कुछ प्लांट के सीड में हमें दिखाई देता है। न्यूसिलस का जो पार्ट बच जाता है उसे पेरिस्पर्म नाम दिया जाता है। रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। न्यूसिलस का प्लोइडी लेवल 2n, तो आप कह सकते हैं पेरिस्पर्म का प्लोइडी लेवल क्या होगा, 2n होगा। तो याद रहे न्यूसिलस का रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाएगा, पेरिस्पर्म कहलाएगा।
जैसे हम ब्लैक पेपर या काली मिर्च की बात करें तो ब्लैक पेपर या काली मिर्च में पेरिस्पर्म दिखाई देगा, कैस्टर के सीड में पेरिस्पर्म दिखाई देगा, बीट सीड में पेरिस्पर्म दिखाई देगा। तो याद रहे कुछ प्लांट के सीड में न्यूसिलस कंज्यूम नहीं हो पाता है, डिजनरेट नहीं हो पाता है, तो न्यूसिलस का कुछ पोर्शन बच जाता है। न्यूसिलस का जो पोर्शन बच गया, जो रिमेनिंग पार्ट न्यूसिलस का है, उसे हम क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। तो याद रहे रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसिलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। प्लोइडी लेवल क्या होगा? 2n होगा। न्यूसिलस का प्लोइडी लेवल 2n, पेरिस्पर्म का प्लोइडी लेवल 2n। कहाँ प्रेजेंट होगा? कुछ प्लांट के सीड में, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेपर, बीट सीड, कैस्टर सीड में प्रेजेंट होगा। अब आते हैं हम एम्ब्रियो सेक पर। ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो हैप्लॉइड है, वो है एम्ब्रियो सेक। ये सेंटर में आपको एम्ब्रियो सेक दिखाई दे रहा है, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे आते हैं एम्ब्रियो सेक पर। एम्ब्रियो सेक में सिंगल एग सेल प्रेजेंट है। एक सेल का प्लोइडी लेवल आप जानते हैं हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड सेल है। इस एक सेल का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए क्या नाम दिया इसे? एम्ब्रियो सेक नाम दिया गया। जिस सेक में, जिस बैग में, जिस थैले में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा उसे नाम दिया गया एम्ब्रियो सेक है। तो साहब यहाँ पे शुरुआत में एक सेल प्रेजेंट है। एक सेल इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेट। एक सेल इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज ऑल्सो नोन एज मेगा गैमेट और मैक्रोगैमेट। एम्ब्रियो सेक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। The structure which is having female gamete is known as female gametophyte। जिस स्ट्रक्चर में फीमेल गैमेट है, एक सेल है, फीमेल गैमेट मतलब एक सेल प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। फीमेल गैमेट इज ऑल्सो नोन एज मेगा गैमेट, तो एम्ब्रियो क्या बोलेंगे? मेगा गैमेटोफाइट है। एम्ब्रियो सेक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट, मैक्रो गैमेटोफाइट है। इतने सारी टर्म दी जाती हैं किसे? एम्ब्रियो सेक को। अब आते हैं सिनर्जिड्स पर। एक सेल के पास में दो स्मॉल साइज की सेल्स प्रेजेंट हैं। ये दोनों सेल्स सिनर्जिड सेल्स हैं। इन दोनों सेल्स का फंक्शन है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना। दी सेल्स हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। दी सेल्स आर ऑल्सो नोन एज हेल्पर सेल्स और कोऑपरेटिव सेल। फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगी तो इन्हें हेल्पर सेल भी कह दिया जाता है, कोऑपरेटिव सेल भी कह दिया जाता है। एंड बोथ सेल्स आर हैप्लॉइड। इस एंड पर आप इस देखेंगे तो 3 सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये 3 सेल स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? एग एपेटस है। तो 3 सेल का स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे एग एपेटस है। इसमें सिंगल एग सेल प्रेजेंट है एंड 2 सिनर्जिड प्रेजेंट हैं। 3 सेल का स्ट्रक्चर है। अपोजिट एंड पर 3 सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। दी 3 सेल्स आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। इन्हें एंटीपोडल्स भी कह दिया जाता है, एंटीपोडल सेल्स भी कह दिया जाता है। दी सेल्स आर हैप्लॉइड। अब आते हैं हम लार्जेस्ट सेल ऑफ दी एम्ब्रियो सेक पर। एम्ब्रियो सेक की लार्जेस्ट सेल कौन सी है? सेंट्रल सेल है। इतनी बड़ी सेल आपको बीच में दिखाई दे रही है। सेंट्रल सेल इज दी लार्जेस्ट सेल ऑफ दी एम्ब्रियो सेक। इस सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं। बोथ पोलर न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड। तो साहब इस सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड हैं। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन बोथ पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले दोनों पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसे नाम दिया जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। वो बाद में भी डिस्कस करेंगे। अब इतना सा याद रहे आपको, एम्ब्रियो सेक में सेल्स का नंबर कितना है? 7 है। 7 कैसे हो गया? 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स, 3 सेल्स ऑफ एग एपेटस, 6 सेल्स हो गई एंड 1 सेंट्रल सेल। टोटल सेल्स का नंबर कितना है? 7। न्यूक्लियाई का नंबर कितना है? 8। 3 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन 3 एंटीपोडल सेल्स। 3 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन 3 सेल्स ऑफ एग एपेटस, 6 हो गया। एंड 2 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन दी सेंट्रल सेल, 3, 2, 3। टोटल कितना हो गया? 8। तो हम कह सकते हैं एम्ब्रियो सेक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सेल्स का नंबर 7 है, न्यूक्लियस का नंबर कितना? न्यूक्लियाई कितने हैं? 8 न्यूक्लियाई है एंड ऑल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड। तो एम्ब्रियो सेक इज हैप्लॉइड। एम्ब्रियो सेक का प्लोइडी लेवल n है, ध्यान करेंगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। प्लेसेंटा डिस्कस किया हमने, ऑप्टेटर डिस्कस किया, फ्यूनिकल डिस्कस किया,
हाइलम हो गया, रेफे डिस्कस किया, इंटेग्यूमेंट हो गया, चलेजा हो गया। अब अगेन यहाँ पे आते हैं फिलीफॉर्म एपेटस। इन दोनों सिनर्जिड में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, कह दिया जाता है फिलीफॉर्म एपेटस है। इन स्पेशल टाइप की सेलुलर थिकनिंग माना जाता है। इनका फंक्शन होता है अट्रैक्शन ऑफ पोलन ट्यूब। ये फिलीफॉर्म एपेटस केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। ये दोनों सिनर्जिड से फिलीफॉर्म की हेल्प से केमिकल का सिक्रीशन करती हैं एंड अट्रैक्ट करती हैं पोलन ट्यूब को। तो याद रहे ऑब्ट्यूरेटर भी केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, फिलीफॉर्म एपेटस भी केमिकल का सिक्रीशन करते हैं। दोनों का सेम फंक्शन है अट्रैक्शन ऑफ पोलन ट्यूब, गाइड दी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को दोनों गाइड करने का काम करेंगे, ध्यान रहे। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी का पॉइंट भी है। बोथ पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, फर्स्ट ऑप्शन बिलो द एंटीपोडल सेल्स, सेकेंड ऑप्शन बिलो द एग एपेटस, थर्ड ऑप्शन अबाउ द एग एपेटस। क्या आंसर जाएगा? फोर्थ ऑप्शन बिलो द एग एपेटस। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बोथ पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट, फर्स्ट ऑप्शन बिलो द एंटीपोडल सेल्स, सेकेंड ऑप्शन अबाउ द एग एपेटस, ऑप्शन चेंज किया मैंने, अबाउ द एग एपेटस, थर्ड ऑप्शन बोथ, फोर्थ ऑप्शन बिलो द एग एपेटस। आपके माइंड में आ रहा होगा बोथ, बोथ नहीं है, बोथ पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट बिलो द एग एपेटस। इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है आपको, पोजीशन वाइज इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। हमने कहा था ये बेसिक ओव्यूल, इसकी पोजीशन को देखना है, तो हम कह सकते हैं बोथ पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट बिलो द एग एपेटस। देख पा रहे हैं आप, माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट एग एपेटस, इसके नीचे प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई। पहले भी कहा था पोजीशन वाइज जो भी आंसर देना है स्ट्रेट ओव्यूल के अकॉर्डिंग आपको देना होगा, ध्यान रहे बेसिक ओव्यूल है ये। यहाँ तक क्लियर है? तो आपका आंसर जाएगा बोथ पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट बिलो द एग एपेटस और अबाउ द एंटीपोडल सेल्स। यहाँ तक क्लियर है? अब बात कर रहे हैं हम पोलन ट्यूब कैसे एंटर करेगी ओव्यूल के अंदर। स्टिग्मा पे पोलन ग्रैंड पहुंचा साहब, पॉलिनेशन हुआ, स्टिग्मा पे पोलन ग्रैंड लैंड कर गया, इसने वहाँ पे पोलन ट्यूब को फॉर्म किया। पोलन ट्यूब में सबसे आगे चल रहा है ट्यूब न्यूक्लियस। पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम कौन कर रहा है? ट्यूब न्यूक्लियस कर रहा है। पोलन ट्यूब ग्रो करती जा रही है, एंजाइम का सिक्रीशन करती जा रही है, फूड मेटेरियल को एब्जॉर्ब करती जा रही है। ध्यान करेंगे इन द केस ऑफ सोलिडिस्टाइल, याद आया? अब सब पोलन ट्यूब आगे बढ़ गई है, ओवरी में आ गई है। ओवरी में आने के बाद आप देख रहे हैं ये पोलन ट्यूब किस साइड में जा रही है? ऑब्ट्यूरेटर तक जा रही है। ऑब्ट्यूरेटर ने केमिकल का सिक्रीशन किया है, अट्रैक्ट कर लिया है पोलन ट्यूब को, तो अपर साइड से पोलन ट्यूब आई, ऑब्ट्यूरेटर ने केमिकल का सिक्रीशन किया, अट्रैक्ट कर लिया पोलन ट्यूब को और माइक्रोपाइल के ठीक सामने पहुंचा दिया। अपर साइड में प्रेजेंट है टू सिनर्जिड्स से, दोनों में प्रेजेंट है फिलीफॉर्म एपेटस। वो सिनर्जिड्स फिलीफॉर्म की हेल्प से केमिकल का सिक्रीशन करेंगी और वो केमिकल अट्रैक्ट कर लेगा पोलन ट्यूब को, तो पोलन ट्यूब मूव कर जाएगी कहाँ पर? इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मूव कर गई साहब, एंटर कर गई सिनर्जिड के अंदर। तो याद रहे पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सेक थ्रू डी जनरेटिंग सिनर्जिड। दो सिनर्जिड हैं, दोनों सिनर्जिड केमिकल का सिक्रीशन कर रही हैं, लेकिन एक सिनर्जिड डी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि पोलन ट्यूब वहाँ पे एंटर कर रही है। पोलन ट्यूब जहाँ पे एंटर करेगी, पोलन ट्यूब क्या सिक्रेट कर रही है? एंजाइम का सिक्रीशन कर रही है। वो एंजाइम इस सिनर्जिड को डी जनरेट करना स्टार्ट कर देगा और पोलन ट्यूब उसमें एंटर कर जाएगी। तो याद रहे पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सेक थ्रू डी जनरेटिंग सिनर्जिड। एम्ब्रियो सेक की बात कर रहे हैं, किस एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी? पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सेक थ्रू डी जनरेटिंग सिनर्जिड। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर है? ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो एम्ब्रियो सेक को छोड़कर जितना भी टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है ये सारा टिश्यू डिप्लॉइड है। ऑल टिश्यू ऑफ द ओव्यूल
एक्सेप्ट एम्ब्रियोसेक आर डिप्लॉइड। एम्ब्रियोसेक इज हैप्लॉइड, ओनली हैप्लॉइड टिश्यू कौन सा है? एम्ब्रियोसेक है, बाकी सब कैसा है? डिप्लॉइड है।